हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी डिपार्टमेंट से। आज का जो हमारा ऑनलाइन विषय है वो बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में से धुरो सोमनी नाटक की सहप्रसंग व्याख्या भाग 6। इससे पहले धुरो सोमनी नाटक के सहप्रसंग व्याख्या भाग 5 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से धुरो सोमनी रामगुप्त से अपने आत्मसम्मान और अपने स्वाभिमान की भीख मांगती है। तो रामगुप्त धुरो स्वामिनी को अपने महामंत्री शिखर स्वामी के साथ मिलकर सकराज का जो संधि प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लेता है और धुरो स्वामिनी के प्रति उसकी जो भावनाएं होती है उनको अस्वीकार कर देता है। तो इस तरह बीच बीच में कैसे लेखक ने अपनी अभिव्यक्ति अपने विचारों को उजागर किया था। फिर जब सकराज की जो पत्नी कोमा होती है, जो इस नाटक की एकमात्र काल्पनिक पात्र है, वो भी अपने पति को समझाने की कोशिश करती है और कोमा अपने पति से ये कहती है कि इस संसार के अंदर जो स्त्रियां हैं उनके बलिदान का कोई भी मूल्य नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा असहाय होती है, उनकी जो दशा है वो दयनीय होती है, वो अपने आप में निर्बल होती है, कमज़ोर होती है। अवलंब खोजना यानी कि वो अपने पति में से एक सहारा खोजती है और जब वो सहारा उससे दूर होने की कोशिश करता है या उससे छूटने की कोशिश करता है, तब वह अपने हाथों से अपने पति रूपी उस पुरुष के चरण हैं उन चरणों को पकड़कर गिड़गिड़ाती है कि मेरे आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा कीजिए। इसलिए हमेशा ही उनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा इस प्रकार की जो भिक्षा है उस भिक्षा से ही उपकृत किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी लेखक ये कहता है कि जो स्त्रियां हैं वो बावली हो जाती है और वो उनकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानती। तो इस प्रकार व्याख्या भाग 5 में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा था। लेकिन अब जो हम इस नाटक का बिल्कुल अंतिम जो भाग है व्याख्या भाग 6, उस व्याख्या भाग 6 के जो सप्रसंग गद्यांश है उन गद्यांशों की जो व्याख्या है उस व्याख्या को हम पढ़ेंगे। तो चलो चलते हैं, फिर हम इसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा जो गद्यांश है उसको हम पढ़ते हैं, लेकिन उसको पढ़ने से पहले इस गद्यांश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गद्यांश की जो शुरुआत है वो इस तरह से होती है कि पराधीनता की एक परंपरा सी उनकी नस नस में, उनकी चेतना में न जाने किस युग में घुस गई है, उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है। तो ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश के बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं, फिर उसकी व्याख्या की शुरुआत करते हैं। ये इस नाटक के तीसरे अंक यानी कि तीसरे भाग में से लिया गया है और ये जो बात है, ये जो कथोपकथन या जो ये डायलॉग जो बोला गया है वो धुरो सोमनी के माध्यम से बोला गया है। जब मंदाकिनी ये बात कहती है कि नारी सदा हमेशा ही जो पुरुष है, जो आदमी है, उसके चरणों को पकड़ कर रखती है। किस लिए? केवल अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए। लेकिन उसके बदले में उसे क्या मिलता है? हमेशा घृणा और तिरस्कार ही मिलता है। धुरो स्वामिनी जो है वो क्या है? मंदाकिनी के इस कथोपकथन का या इस वाक्य का समर्थन करती हुई संपूर्ण जो नारी जाति है, उस नारी जाति की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का कारण बता रही है इस कथन के माध्यम से। और कारण क्या है कि पराधीनता की एक परंपरा सी उनकी नस नस में, उनकी चेतना में न जाने किस युग से घुस गई है, उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है। यहाँ जो धुरो स्वामिनी वो ये कह रही है कि प्रत्येक देश और काल में नारी सदैव पुरुष द्वारा केवल और केवल ठुकराई जाती रही है, उसका तिरस्कार और उसे अपमानित भी किया जाता रहा है। फिर भी वह सदा पुरुष यानी कि आदमी की सेवा करती रहती है, इसकी प्राप्ति के प्रयत्न करती रहती है, यानी कि उसे प्रेम पूर्वक प्राप्त करने का जो प्रयत्न है वो निरंतर करती रहती है।
वास्तव में इसका सबसे बड़ा और एकमात्र कारण है नारी की पराधीनता, यानी कि वो स्वाधीन नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है। प्राचीन काल से ही नारी पुरुष के अधीन रही है। अधीन मतलब उसके बंधन में रही है। यही कारण है कि पुरुष अधीनता की भावना उसके दिल दिमाग पर छा गई है। कि जो ध्रुव स्वामी ना वो ये कह रहे कि रीज़न यही है, कारण यही है कि नारी के दिल और दिमाग में केवल यही बात दिमाग यानी कि घर कर गई है कि वो केवल और केवल पुरुष की अधीनता यानी कि उसके अधीन रहना ही उसका प्रथम और पहला कार्य है। यही उसके मन की जो भावना है वो उसके दिल और दिमाग में छा गई है। उसके संस्कार ही पराधीनता प्रेम के आंसू बन गए हैं। परिणाम स्वरूप उसकी विचार करने की शक्ति संस्कार रूपी बंधन में बंद कर रह चुकी है। यही कारण है कि सब कुछ जानते हुए, सब कुछ भोगते हुए और सहन करते हुए भी वह सदैव यही भूल करती रही है कि वह पुरुष के वश में रहें, उसके अधीन रहें। यह विचार नारी के स्वभाव का एक आवश्यक अंग बन गया है। कि यहाँ इस कथन में लेखक स्पष्ट कर रहा है कि औरत केवल और केवल यही भूल करती है कि वह सिर्फ और सिर्फ पुरुष के वश में ही है, यानी कि उसी के अधीन है। उसे खुद की जो स्वाधीनता है वो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट इसका व्याख्या है, नारी हृदय जिसके मध्य बिंदु से सटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है और उसे अपने सरल प्रवर्तन चक्कर में घुसने से रोक रहा है, निश्चय वह कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है। ये जो कथन है ये स्पष्ट रूप से जो एक नारी पात्र मंदाकिनी है उसके हृदय की व्यवस्था को उद्घाटित कर रही है। वह अपने अनुमान से दोरो स्वामिनी और को चंद्रगुप्त की प्रेमिका मानती है। यानी कि यहाँ पर जो रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन मंदाकिनी उसकी जो स्वयं की जो अभिव्यक्ति है, उसकी जो स्वयं की जो विचारधारा है या जो वो बातें अपने मन में सोच रही है, उन बातों को लेखक ने इन पंक्तियों के माध्यम से वर्णन किया है। और वो कैसे किया है कि नारी हृदय जिसके मध्य बिंदु से सटकर शास्त्र का एक मंच कील की तरह गड़ गया है और उसे अपने सरल परिवर्तन चक्कर में घुसने से रोक रहा है। दोरो स्वामी और मंदाकिनी के आपसी संवाद या कथोपकथन से मंदाकिनी दोरो स्वामिनी की हृदय की भावना को समझ जाती है। उसे पता चल जाता है कि दोरो स्वामिनी केवल और केवल चंद्रगुप्त से ही प्रेम करती है। हालांकि विवाह उसका जरूर रामगुप्त से हुआ है, पर वो जो विवाह है वो दोरो स्वामिनी की इच्छा के विरुद्ध हुआ है, इसलिए वह प्रेम चंद्रगुप्त से करती है। अतः वह इस समस्या पर गंभीरता से विचार करती हुई या सोचती हुई कहती है कि नारी का हृदय सरल गति से प्रेम की परिधि में घूमने वाला है, कि इसका जो हृदय है वो नवनीत यानी कि मक्खन के समान कोमल है, किंतु उसके विवाह संस्कार में वेद मंत्रोच्चारण के साथ साथ 7 भंवरों वाला यह व्यवधान उसके इस प्रेम रूपी केंद्र बिंदु से कुछ हटकर दूसरे स्थान पर चढ़ गया है। कहने का अर्थ यह है कि लेखक यहाँ स्पष्ट ये बात कहना चाहता है कि विवाह की पद्धति ठीक नहीं है। प्रेम के आधार पर ही नारी को उसका जीवन साथी मिलना चाहिए। ऐसा न होने पर ही उसकी सहज गतिशीलता में बाधा उपस्थित हो गई है। निश्चय वह कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है। इसलिए जो लेखक है वो मंदाकिनी के माध्यम से ये स्पष्ट करवाना चाहता है कि जो दोरो स्वामिनी है वो निश्चय चंद्रगुप्त के प्रति अपना प्रेम भाव रखती है, यानी कि वह चंद्रगुप्त से प्रेम करती है और वह हृदय से चंद्रगुप्त की सच्ची प्रेमिका है। तो इस निबंध के का जो प्रसंग है उस प्रसंग में औरत के प्रति जो उसकी जो पराधीनता है और पराधीनता से संबंधित उसकी जो भूल है, उसकी जो चेतना है, उस चेतना किस प्रकार से वो उस बंधन में बंध गई उसका वर्णन है। और उसके साथ साथ चंद्रगुप्त के प्रति दोरो स्वामिनी का जो प्रेम है उस प्रेम को मंदाकिनी के माध्यम से लेखक ने उजागर करवाया है। उसके बाद में दूसरा जो है वो इस प्रकार से है, अमात्य तुम गौरव किसको कहते हो, वह
है कहीं रोग जर्जर शरीर पर अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेरी पर भारी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। ये जो कथन है इस गद्यांश के अंदर वो अपने आप में चंद्रगुप्त के माध्यम से बोले गए हैं। और चंद्रगुप्त तो हैं जब वो सकराज का वध करके अपने सामंत कुमारों के सहयोग से उसके दुर्ग पर अधिकार कर लेता है, तो यह समाचार रामगुप्त को ये समाचार मिलता है तो वो अपने सैनिकों सहित वहाँ पर पहुँच जाता है और दोनों पक्षों में विरोध की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है, यानी कि झगड़े की नौबत आ जाती है। कूटनीतिज्ञ शिखर स्वामी चंद्रगुप्त को बीती बातें भूलकर रामगुप्त के गले मिलकर गुप्त कुल के गौरव को बढ़ाने की बात कहता है। तब चंद्रगुप्त उसके इस कथन से नाराज होकर ये जो शब्द है ये क्या वो कहता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। अमात्य तुम गौरव किसको कहते हो? वह है कहीं रोग जर्जर शरीर पर अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेरी पर भारी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। महामंत्री शिखर स्वामी, तुम गुप्त कुल के गौरव को बढ़ाने की बात करते हो। गुप्त काल के गौरव को तुम लोगों ने छोड़ा ही कहाँ है जिसको बढ़ाया जाए? तुम गौरव को जानते भी हो कि गौरव किसे कहते हैं, आत्म सम्मान किसे कहते हैं। अर्थात रामगुप्त और तुमने सकराज की अपमानपूर्ण संधि प्रस्ताव को स्वीकार करके गुप्त कुल की वधु को अपमानित करके गुप्त कुल के गौरव, उसके स्वाभिमान, उसके आत्मसम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। अब तुम कौन से गौरव की बात कहते हो? रोग से ग्रस्त एवं हड्डियों का ढांचा बने शरीर पर आभूषणों की सजावट चाहते हो? गंदगी और काली के ढेर पर कुमकुम और केसर का लेप करके उसका गौरव बढ़ाना चाहते हो? ऐसा होना क्या कभी संभव हो सकता है? तुम गुप्त कुल के गौरव को मिट्टी में मिलाने वाले हो। तुम किस मुंह से गुप्त कुल के गौरव की बात करते हो? ये जो बातें, ये सारी की सारी बातें इस कथन के अंदर जो चंद्रगुप्त है वो किससे, शिखर स्वामी और रामगुप्त दोनों को गुप्त कुल के गौरव के बारे में, उसके महत्व को समझा रहा है कि तुम लोगों ने गुप्त कुल के गौरव को मिट्टी में मिला दिया है। उसके बाद में इसी प्रसंग के अंदर आगे की जो पंक्ति है वो है, तनिक भी नहीं, ब्राह्मण केवल धर्म से ही भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। तुम्हारे बधिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से रोक नहीं सकते, उन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत हूँ। ये जो कथन है, इस कथन के अंदर जो पुरोहित है वो अपनी बात को उजागर कर रहा है। पुरोहित को रामगुप्त और ध्रुव स्वामी के वैवाहिक संबंधों पर धर्मशास्त्रों का निर्णय सुनाना है। वह रामगुप्त और ध्रुव स्वामी के संबंध को भ्रांतिपूर्ण बंधन बताता है, कहता है कि इस संबंध को अधिक देर तक नहीं बांधा जा सकता क्योंकि रामगुप्त गौरव विहीन, पतित और कायर है। पुरोहित के मुख से ये शब्द सुनकर रामगुप्त उसे मृत्युदंड की धमकी देता है, कहता है कि मैं तुम्हें मरवा दूंगा। किंतु जो पुरोहित हैं वह उसकी धमकी का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह अपने कर्तव्य की घोषणा करता हुआ पुरोहित से ये जो बातें हैं जो इस प्रसंग में दी गई है या इन पंक्तियों में दी गई है उन बातों का वर्णन करता है। तो क्या कहता है कि तनिक भी नहीं, ब्राह्मण केवल धर्म से ही भयभीत है। पुरोहित अत्यंत निडरता पूर्वक होकर रामगुप्त से कहता है कि मुझे तुम्हारी धमकी और मृत्यु का तनिक भी डर नहीं है। ब्राह्मण केवल धर्म से ही डरता है, वह अन्य किसी भी शक्ति को तुच्छ समझता है। यहाँ अन्य किसी भी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। तुम्हारे बधिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से रोक नहीं सकते, उन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत हूँ। इसलिए पुरोहित क्या कहते हैं कि वह अन्य किसी भी शक्ति को अपने से छोटा समझता है और किसी भी शक्ति से वह नहीं डरता, अर्थात लड़ने के लिए तैयार है। तुम्हारे ये मारने वाले सैनिक मुझे सच्चाई कहने से नहीं रोक सकते, तुम उन्हें बुला लो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, किंतु सच्चाई कहने से तुम मुझे नहीं रोक सकते। तो इस प्रकार इस प्रसंग के अंदर पहले गौरव के बारे में बात हुई थी मगध राज्य की। उसके बाद में जो पुरोहित है उसने ध्रुव स्वामी और रामगुप्त के जो वैवाहिक संबंध है उसको अपने आप गौरव विहीन और पतित और कायर बताया था। और इस तरह से वो अपनी सत्यवादिता को स्पष्ट करता हुआ कहता है कि मैं तुम्हारी शक्ति को बिल्कुल छोटा समझता हूँ, मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में
इस नाटक का जो अंतिम प्रसंग है उस प्रसंग की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा हमारा जो प्रसंग है, राजनीतिक दस्यु तुम शास्त्रार्थ न करो। कलीब, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कलीब किस लिए कहा? जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंगगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वह कलीब नहीं तो और क्या है। मैं स्पष्ट करता हूं कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से दुर्योधन के मोक्ष की आज्ञा देता है। यहाँ दस्यु का मतलब वैसे चोर होता है, लेकिन एक दस्यु का मतलब समुद्री लुटेरा होता है। यहाँ अलग अलग वाक्य। तो इस प्रसंग के अंदर जो ये तीसरे नाटक से लिया गया है, ये जो शब्द है, ये जो प्रसंग है वो राजपुरोहित के शब्द है। और राजपुरोहित ये शब्द तब कहता है जब शिखर स्वामी रामगुप्त का पक्ष लेता है। और पुरोहित द्वारा रामगुप्त को जब कलीब कहा जाता है तो शिखर स्वामी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है पुरोहित से कि तुम इस राज्य के राजा से बात कर रहे हो, इसलिए आप अपनी हद में रहकर बात कीजिए, यानी कि तमीज़ में बात कीजिए। तब जो पुरोहित है, राजपुरोहित है, वो अपने प्रश्नों का उत्तर देता हुआ ये शब्द कहता है। क्या कहता है? कि राजनीतिक दस्यु तुम शास्त्रार्थ न करो। कलीब, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कलीब किस लिए कहा? जब राज्य की जो परिषद है उसके सम्मुख पुरोहित धर्म शास्त्र की व्याख्या करते समय रामगुप्त को कलीब कहता है, इस पर शिखर स्वामी को आपत्ति है। और आपत्ति का उत्तर देते हुए शिखर स्वामी पर करारा व्यंग्य करते हुए पुरोहित कहते हैं कि तुम राजनीतिक डाकू या लुटेरे या चोर हो तथा राजनीति की दलदल के फंसे रहने वाले अपने राजा को गलत मार्ग पर ले जाने वाले हो, यानी कि तुम्हारे ही कारण ये सब कुछ घटित हुआ है। तुम शास्त्र के विषय में वाद विवाद न करो क्योंकि तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तुम जानते हो कि गीता में श्री कृष्ण के अर्जुन को कलीब यानी कि कायर कहा था। इसका कारण था कि वह कर्तव्य पथ से भटक गया था। विशाल सेना, भावी जनसंहार और सगे संबंधियों को देख कुछ समय के लिए उसमें कायरता आ गई थी। उसके बाद जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वह कलीब नहीं तो और क्या है। आगे जो लेखक है वो पुरोहित के माध्यम से ये शब्द कहलवाता है कि जिसे अपनी पत्नी को दूसरे की गोद में अंकगामिनी, दूसरे की गोद में बैठने के लिए भेज देना, गोद में भेजने से संकोच नहीं, और जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, पुरोहित उसे कलीब न कहे तो और क्या कहे। मैं स्पष्ट करता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से दुर्योधन के मोक्ष की आज्ञा देता है। इसलिए राजपुरोहित स्पष्ट कह देता है कि वो बहुत बड़ा कायर है जो अपनी पत्नी के आत्मसम्मान या उसके स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपने आप में बहुत बड़ा कायर है। धर्मशास्त्र में भी कहा गया है कि रामगुप्त जैसे कायर पति से पत्नी मोक्ष ले सकती है, यानी कि उससे छुटकारा पा सकती है, उसकी अधीनता को अस्वीकार कर सकती है, वो परतंत्र न होकर स्वतंत्र रह सकती है। यही कार्य पूर्ण रूप से धर्मशास्त्र के अनुकूल माना जाता है। इसलिए इस प्रसंग के अंदर जो लेखक है, लेखक ने राजपुरोहित के माध्यम से शिखर स्वामी के ऊपर करारा व्यंग्य किया कि तुम अगर इस प्रकार से रामगुप्त को अच्छे या भले या बुरे के बारे में या उसके महत्व को अच्छे से समझा देते तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। इसलिए तुम मुझे यानी कि राजपुरोहित को शास्त्रों के विषय में वाद या विवाद न करना ही तुम्हारे लिए उचित है, क्योंकि तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो नाटक है दुर्योधन, इस नाटक के जो गद्यांश और उद्गद्यांशों की हमने सप्रसंग व्याख्या कर ली है, और आशा करता हूँ कि आपको इन गद्यांशों की जो सप्रसंग व्याख्या है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसलिए एक बार इस वीडियो को आप देखें और इसके गद्यांशों को समझने की कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये कि इस कोरोना काल के समय आप अपने घर पर रहिए, घर पर रहोगे तभी सेफ यानी कि सुरक्षित रहोगे, और मास्क का प्रयोग जब भी घर से बाहर निकल रहे हो तो उचित समय पर मास्क का प्रयोग भी करें। धन्यवाद।